एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश में स्वागत है। हम अपना जो टेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम एक लेक्चर ऐसा बनाइए जिसमें सभी टेंसेज में जो जो वर्ब्स यूज होती हैं और जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है ना, वो सारी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं और हमें अच्छे से समझ आ जाए कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है और उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर टेंस का लास्ट लेक्चर रहेगा और उसी पे बेस्ड ये लेक्चर है जिसमें मैं सभी टेंसेज में जो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस के जो पहले तीन भाग हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट, उनमें आपको सिर्फ तीन चीजें ही याद रखनी है, बहुत इजी हैं। कि यहाँ पे हम टू डू, टू बी, इंडेफिनेट में टू डू, कॉन्टिन्यूस में टू बी और परफेक्ट में हम टू हैज की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो वाली यूज करते हैं। बस ये तीन बातें याद रख लीजिए, आपका प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। टू डू, टू बी एंड टू हैज। आइए देखिए कैसे। इंडेफिनेट में हम यूज करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती हैं वो टू डू की होती हैं। टू डू की कौन कौन सी हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब? डू और डज, और उसके साथ पास्ट में हम क्या करते हैं? डिड। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की देखते हैं कैसे होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, इंडेफिनेट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल वाक्य में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। साधारण जो वाक्य है उसमें हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। और हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए, हमारे पास सब्जेक्ट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज करते हैं और उसके साथ आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। पर जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं ना, हमारा यही वाक्य जब हम नेगेटिव में करते हैं तो उस नेगेटिव में करने के लिए हमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब भी बनाएंगे तो हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कैसे? सब्जेक्ट के साथ हमारी डू और डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डू डज का यूज कर रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, एस और ई एस को हटा देंगे, वहां से एस और ई एस का यूज नहीं होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में हमारे ये डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद है वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्यों? क्योंकि हम किसी से पर्सन पूछ रहे हैं तो पर्सनवाचक चिन्ह का होना जरूरी है। इसके बाद हमारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारे पास ये हो गया, नेगेटिव हमारे पास ये हो गया। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाओगे? देखो, डू डज हमारा आगे आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट, और हमारा जो नोट है वो हम कोई भी नेगेटिव वाक्य बना रहे हैं ना, कोई भी नेगेटिव वाक्य है किसी भी सेंटेंस का, उसमें हमेशा वर्ब की फॉर्म से पहले आता है। कभी ऐसे मत कर देना कि वर्ब की फॉर्म के बाद आप नोट लगा रहे हो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वाचक वाक्य। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और हम डू और डज का यूज कहाँ करते हैं? जहां भी हमारे पास प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जहां पे काम को करने वाले एक से ज्यादा होते हैं। आई को हम हमेशा बहुवचन में लेते हैं। आई का मतलब वैसे मैं होता है, पर आई को हम टेंसेज में हमेशा बहुवचन में लेते हैं। और यू 99.9% बहुवचन में आता है, बट यू भी एक सिंगुलर की तरह ही होता है, पर हम टेंसेज में यू को तुम में एक भी आ सकते हैं और बहुत सारे भी आ सकते हैं, तो इन दोनों को हम प्लूरल में लेके चलते हैं। और जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो ये दोनों हमेशा अपने साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब को लेके चलते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है सिंगुलर के साथ हम हमेशा डज का यूज करते हैं और डज के लिए हमें चाहिए होता है थर्ड पर्सन मेनली, जिसमें एक वचन काम को करने वाले होते हैं। ही, सी, ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट, और कोई भी नाम आ गया, कोई भी नाम।
राम, श्याम, सीता, गीता, अंजू, मंजू, कोई भी नाम है, वहां पे हम हमेशा डज का यूज करते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस कोई भी है, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट और प्रेजेंट का कोई भी कॉन्टिन्यूस है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस टू बी की फॉर्म को लेके चलते हैं। टू बी की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये हमारी सारी बी की फॉर्म होती हैं। तो हमेशा याद रखना कि इंडेफिनेट जो हमारा है, चाहे वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है, वो टू बी की फॉर्म, टू डू की फॉर्म को लेके चलता है। इंडेफिनेट टू डू की फॉर्म को लेके चलता है, कॉन्टिन्यूस टू बी की फॉर्म को लेके चलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं, जो प्रेजेंट की हैं वो हमारी हैं इज, एम, आर। इसमें हम सिंपल वाक्य से ही हेल्पिंग वर्ब लगाना शुरू कर देते हैं। बट इंडेफिनेट जब आता है ना, खासकर प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनेट आता, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। बट कॉन्टिन्यूस में हमें हेल्पिंग वर्ब्स चाहिए होती है, इसमें हम इज, एम, आर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, तो आप बहुत अच्छे से पहचान जाते होंगे कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है। हमारी जो रूट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी है कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब बात नेगेटिव की आती है तो इस, एम, आर, ये हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं, तो उसके साथ हमारा नोट आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इज, एम, आर हमारा आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को किस किस के साथ कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जो हमारे इज हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमेशा सिंगुलर का क्या मतलब होता है, एक वचन काम को करने वाला। जब भी कोई एक होगा, एक करता है काम को करने वाला, सिंगल आदमी है या औरत है, बच्चा है, सिंगल है, अकेला है, तो वहां पे हमारा आएगा इज। और जहां पे भी बहुत सारे काम को करने वाले होंगे, वहां पे आएगा आर, बहुत सारों के साथ आएगा आर। और एम हमारा हमेशा आई के साथ ही आता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं आता। आई के साथ कॉन्टिन्यूअस में हमेशा एम का यूज होता है, इसके अलावा यह किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लेता। और ना ही एम किसी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ आता है, एम हमेशा आई के साथ ही आएगा। और आर को हम प्लूरल में यूज करते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए परफेक्ट चाहे पास्ट का चाहे प्रेजेंट का, वो हमेशा हैज की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब को लेके चलता है। हैज की जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज, हैव और हैड, पास्ट और प्रेजेंट के दोनों हैज की हेल्पिंग वर्ब्स को लेके चलते हैं। प्रेजेंट जो परफेक्ट है, प्रेजेंट वाले में हम यूज करते हैं हैज और हैव। और हैज की फॉर्म जहां भी आएंगे, एक बात आप माइंड में बिठा लो बिल्कुल, कि जहां भी डू की फॉर्म होंगी ना, डू, डज, डिड, वहां पे हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। बेस जो फॉर्म होता है हमारा, जो पहला अक्षर होता है, जैसे गो हमारा पहला अक्षर है, वॉक हमारा पहला अक्षर है, रीड हमारा पहला अक्षर है, वो जहां से वो वर्ड बना है ना, वो वाला वर्ड हमारा पहला वर्ड होता है। वो वर्ड आएगा हमेशा जहां भी डू की फॉर्म यूज होती होगी। जहां भी हम डू का यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे या डिड का यूज करेंगे, तो वहां आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा देना, गलत नहीं होगा। और इसी के साथ जहां भी हम बी की हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, बी की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, जहां भी ये आती हैं वहां पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है। जैसे गो रूट फॉर्म है, तो गो के साथ हमने आई एन जी ऐड कर दिया, तो वो हमारा हो गया गोइंग। वो हमारी होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जहां भी बी की वर्ब लगी हुई होगी, बी हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, वहां पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही जाएगी। कुछ याद करने की और जरूरत ही नहीं है, बस इतना याद रख लो
कि जहाँ डू होगा, डू की हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो प्रेजेंट का है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जहाँ पे बी हेल्पिंग वर्ब होगी वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। और उसके बाद जहाँ पे हमारा हैज होता है, हैज की जो हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है, हैज, हैव और हैड, जहाँ पे ये आ गई, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना कभी नहीं आता ये। हैज और हैव, हैज, हैव और हैड हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही होते हैं। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, जैसे हमने ये कर लिया कि बी है, बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा जी, हमने याद कर लिया, पर गड़बड़ कहाँ करते हैं, ये हमारा परफेक्ट का हो गया। परफेक्ट में हमें पता है हैज है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, और इसके साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पर हमेशा मिस्टेक कहाँ क्रिएट होती है, कहाँ पे हम गलती करते हैं, जब भी हम परफेक्ट टेंस करते होते हैं ना, चाहे वो पास्ट का है चाहे प्रेजेंट का। क्यों क्यों गलती होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास दोनों की फॉर्म होती है, परफेक्ट की भी होती है और कॉन्टिन्यूस की भी होती है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ये बात याद रखना कि जो नियर बाई हेल्पिंग वर्ब होगी वर्ब की फॉर्म के साथ, जो पास आ रही है, बीन हमारी वर्ब की फॉर्म के साथ चल रही है, तो बीन की फॉर्म ही लेके चलेगा वो। आंख बंद करके ये याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब वर्ड के बिल्कुल पास होगी, हमारी क्रिया के बिल्कुल पास होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब की फॉर्म लगेगी। और वो हमारी वर्ब की फॉर्म लगती है फोर्थ फॉर्म के रूट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हमारा हो गया परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज, हैव प्लस बीन, हैज, हैव हमारा परफेक्ट का हो गया, और कॉन्टिन्यूस की हमारी बी की फॉर्म है, तो यहाँ हमने ले लिया बीन और उसके साथ आईएनजी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम को बताने के लिए सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस और फोर का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हम हमारे पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं, जहाँ मैंने पर्टिकुलर मतलब स्पेशल एक लेक्चर बनाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो वहां पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिंस और फोर कहाँ यूज होता है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारे थे प्रेजेंट टेंस के यूज। इंडेफिनेट में हमने हेल्पिंग वर्ब की डू और डज, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए सिर्फ, और सिंपल के लिए साधारण वाक्य सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और एस का यूज। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में हमने किया टू बी की फॉर्म। टू बी की फॉर्म में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर, और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म चलती है हमेशा ही। उसके बाद हमने किया परफेक्ट। परफेक्ट में हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा होता है हैज, हैव प्लस बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट में देखिए कौन कौन सी होती है। पास्ट के यूज देखिए आप। पास्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट चाहे वो पास्ट का है चाहे वो प्रेजेंट का है, तो हम टू डू की फॉर्म को लेके चलते हैं। और डू की तीसरी फॉर्म कौन सी होगी जो पास्ट में यूज होती है, वो हमारी होती है डिड। केवल पास्ट इंडेफिनेट ही हमारे पास ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। अदरवाइज कहीं भी किसी भी वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म जो होती है, जैसे गो की है गो, वेंट, गॉन। गो की पहली हमारी होगी गो और दूसरी हमारी होगी वेंट। तो वेंट जो हमारी सेकंड फॉर्म है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में ही यूज होगी। इसके अलावा टेंस के किसी भी पार्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होती, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज होगी। याद रखना इस बात को। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। सिंपल हमारा ये हो गया, सिर्फ सिंपल इंडेफिनेट में आएगा ये भी। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी डिड की। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके साथ डू के साथ मैंने आपको बताया था डू की जहां भी हमारे पास वर्ब की हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म को लेके चलेगा। तो ये हमारे पास होगी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सॉरी, ये मैं नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे। नोट, नोट में हमेशा डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
उसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये हमारा डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया इंडेफिनेट का, पास्ट का इंडेफिनेट। पास्ट के इंडेफिनेट में हम जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डिड फॉर्म को यूज करते हैं, हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी और डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि चाहे पास्ट का है चाहे प्रेजेंट का है, उसमें हम हमेशा टू बी की फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हम पास्ट में यूज करते हैं तो पास्ट की बी की फॉर्म कौन सी है हमारे पास, वाज और वर। और बी की मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को साथ लेके चलता है। फोर्थ फॉर्म कौन सी, रूट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। वाज हमारा सिंगुलर के साथ आता है, एक वचन के साथ हमारा हमेशा वाज का यूज होता है और बहुवचन के साथ हमारा वर का यूज होता है। ये हमारा हो गया पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाज हमारा एक वचन के साथ आएगा हमेशा ही और वर हमारा जो बहुत सारे काम को करने वाले हैं उनके साथ आएगा। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट और जो पास्ट के दोनों परफेक्ट हैं, परफेक्ट हमेशा टू हैज के फॉर्म को लेके चलता है, हैज को, और जहां पे भी हैज की फॉर्म होगी वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, सिंगुलर प्लूरल कोई मैटर नहीं करता, एक वचन है या बहुवचन है। जहां पे पास्ट परफेक्ट की बात आती है वहां पे आंख बंद करके हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल बस, जिसके अलावा परफेक्ट में कुछ नहीं है पास्ट परफेक्ट में। ओके, इसके बाद आ गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट हमारा हैड हो गया और बीन हम कंटिन्यूअस में लगाते ही हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बी की फॉर्म, उसके साथ हमारी आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस प्लस फोर, ये हो गया। और उसके बाद नोट हमेशा हैड और बीन के बीच में आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम नोट का यूज करते हैं तो वो नोट हमेशा हैड और बीन के बीच में आएगा। राम हैड नोट बीन स्टडिंग फॉर, ठीक है, फॉर और सिंस का हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंस यूज होंगे। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया पास्ट का। इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ साधारण वाक्य के लिए, सिर्फ साधारण वाक्य के लिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी वाक्य को नकारात्मक बना रहे हैं और प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वाज वर्ब बी की फॉर्म है तो बी की फॉर्म हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लेके चलता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो होगी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाज हमेशा एक वचन के साथ आता है और वर हमेशा बहुवचन के साथ आता है। परफेक्ट में हम हमेशा हैड का यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट की हैड हो गई और कॉन्टिन्यूअस की बी की फॉर्म बीन हो गई। ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो वर्ब की फॉर्म वो अपने साथ लेके चलते हैं वो कवर किया है। टेंस में इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होगी ना तो आप टेंस का कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, वो बहुत इजीली बना लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि टू डू की फॉर्म हम कहाँ लगाते हैं, टू हैज की कहाँ लगाते हैं और टू बी की कहाँ पे यूज करते हैं और उनके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है। बहुत ईजी है, थोड़े से कंसंट्रेशन के साथ करोगे, थोड़ा सा ध्यान लगा के करोगे, अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाती है एक बार तो टेंस आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और प्रैक्टिस कीजिए और थैंक यू।